हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं RDS आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस RDS मैथ्स ऑपरेशंस यूट्यूब चैनल पे। और हम अभी UP पैट मैथ सॉल्यूशन चल रहा है, यानी कि UP पैट के लिए हम मैथ पढ़ रहे हैं। अभी UP पैट के लिए मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया गया है कि मैं ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण जो 2 ग्राफ आएंगे और तालिका की व्याख्या और तालिका का विश्लेषण 2 तालिकाएं आएंगी। ऐसे करके ये 20 क्वेश्चन ये और 5 नंबर का अर्थमेटिक, 25 नंबर का आपका मैथ UP पैट में आ रहा है। और 2022 जो पैट है वो अक्टूबर में होने वाला है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। आप मैथ कहीं मत पढ़िए, मैं आपको फिर दावा दे रहा हूँ, बार बार कहूँगा, जब तक पैट नहीं हो जाएगा तब तक कहूँगा, ठीक है, कहता रहूँगा। तालिका के 10 क्वेश्चन आने और मैं 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो तालिका का आपके पैट में आए और आप ये कहो कि आपने इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कराया था, ऐसे घुमा के पूछा था। ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहा होगा। और मैं इस चीज़ को जब पेपर हो जाएगा, जब पेपर को सॉल्व करूंगा, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा यहाँ पे बोर्ड पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन इस वाली वीडियो में इतने नंबर का क्वेश्चन है, इस तरीके से मैंने कराया है। मैं इस चीज़ को प्रूफ भी करूँगा। इसीलिए पूरा ध्यान देकर मेरी बात को समझ लो एक बार। अभी 25 नंबर का मैथ ख़त्म कराना मेरी जिम्मेदारी है और आप मेरी तरह फॉलो करिए। वीडियो ज़्यादा होंगी नहीं, ना ही ज़्यादा बड़ी वीडियो होंगी। आप एक दिन में मेरा मैथ 25 नंबर का पढ़ सकोगे, इतना मैं मैथ दूंगा ओनली। और उसमें से हर तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पैट में आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो हम तालिका स्टार्ट कर रहे थे, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, क्योंकि 10 प्रश्न आने हैं उससे, और हम 30 प्रश्न का मैंने टारगेट रखा है। तो प्रत्येक वीडियो में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो तालिका की 2 वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो आप। तो 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लास्ट के 10 क्वेश्चन तालिका के इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो आप ये 30 क्वेश्चन अगर ठीक से बार बार समझ लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे ना इनकी, तो इसी पे आधारित 10 क्वेश्चन आपके पैट में मिलेंगे और आप उन्हें बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन की वीडियो है, ठीक है। तो इसको आप करिए। लेवल 3 है तालिका की, लेवल 3, यानी कि तालिका की लास्ट वीडियो है ये, ठीक है। चैनल पे सभी वीडियो पढ़ रही हैं, ये थोड़ी वीडियो लेट हो रही थी तो मैं बिज़ी रहता हूँ थोड़ा, इसीलिए मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस मेरा साथ देते रहिए, ठीक है। ये देखो, ये लेवल 3 का पहले ये जो तालिका है ये बनी हुई है। निर्देश आपको दिया गया है, ये निर्देश आपको दिया गया है। दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो प्रश्न जो लिखे होंगे यहाँ निम्नलिखित नहीं है, यहाँ इधर मेरे हिसाब से राइट साइड में और आपके हिसाब से लेफ्ट साइड में दिखा मिलेगा आपको प्रश्न, ठीक है। और विद ऑप्शन मिलेगा, सॉल्यूशन भी इधर ही करेंगे हम, ठीक है। यहाँ मैंने तालिका बनाई है। तालिका क्या कह रही है? तालिका 3 वर्षों में 3 गांव A, B और C की जनसंख्या को दर्शाती है। ये जो तालिका है ये 3 गांव A, B और C की जनसंख्या को दर्शा रही है इस भांति। कैसे? फर्स्ट वर्ष ये है, सेकंड वर्ष ये है, थर्ड वर्ष ये है, A गांव, B गांव, C गांव, ठीक है। पहली वर्ष में A, B, C का ब्लैंक दिया गया है, कोई जनसंख्या नहीं शो की गई है। दूसरी वर्ष में A की जनसंख्या 1 लाख शो की गई है, जबकि B और C की ब्लैंक रखी गई है। तीसरी वर्ष में A का ब्लैंक रखा गया है और B की जनसंख्या 1,75,000, C की जनसंख्या 1,57,000 शो की गई है मेरे दोस्तों। अब यहाँ से प्रश्न बनना स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इसको एक बार बना लीजिए, इस टेबल को बना लो, या इसमें दिख रही है स्पष्ट तरीके से, तो डायरेक्ट प्रश्न करिए आप, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष में गांव A की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है तो वर्ष फर्स्ट में जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात A गांव की चल रही है, ओके। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, आप बस बने रहो वीडियो में, ठीक है। और जो पैट की तैयारी कर रहा है आपके भाई, कोई भी आपका दोस्त वगैरह, कोई भी 25 नंबर का मैथ मैं दूंगा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं घटेगा। आप मुझे प्लीज़ मेरी बात को मान लीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, ठीक है भैया। A की बात की गई है और ये कहा गया है कि यदि कंडीशन लगी है दूसरे वर्ष में गांव A की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है। अगर दूसरे वर्ष में गांव A की जनसंख्या में इसमें अगर 25% की वृद्धि हुई है तो वर्ष फर्स्ट में जनसंख्या
ज्ञात कीजिए। तभी तो ब्लैंक रखा गया ए का, यही पूछ रहा है फर्स्ट वर्ष में ए की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तभी तो ब्लैंक रखी गई है। ठीक है, तो एक बात बताओ, दूसरे वर्ष में अगर गांव ए की जनसंख्या 25% बढ़ी है, ठीक है, और आपको गांव ए की पूछी है, तो ध्यान रहो कैसे करोगे। मान लो ए की जनसंख्या फर्स्ट वर्ष में ए ही है, क्योंकि ए का ही मान निकाल लेंगे। फर्स्ट वर्ष में ए गांव की जनसंख्या ए है। अब दूसरी वर्ष जब आती है तो 25% बढ़ जाती है, यानी कि इसका 125% हो जाता है। 125% का मतलब 125/100 हो जाता है। और यही दूसरी वर्ष जब आती है 125% हो गया, और यही जनसंख्या दूसरी वर्ष 1 लाख हो जाती है, 1 लाख हो जाती है। तो यहाँ से फर्स्ट वर्ष ए की जनसंख्या ये निकल के आ जाएगी। देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से ये काट लो, 5 दूनी 10, यानी कि 20,000 बार चलेगी, और 4 ये गुणा हो रहा है, यानी कि 20 चौक 80,000 ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, और ये दूसरा ऑप्शन सही है। ओके मेरे दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन था, और लेवल 3 चल रही है। ये लास्ट वीडियो है तालिका की, तो ये 3 वीडियो आप देख लीजिए, फिर तालिका आपकी ख़त्म हो जाएगी। 10 नंबर पक्के आपके यूपी SSSC पैट मैथ में। ठीक, तो और जो नए हैं, नए जो हैं उनसे मैं भाई बहुत वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसे, आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ये पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये लिखा हुआ है, वर्ष सेकंड में गांव सी की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वर्ष सेकंड में, यानी कि ब्लैंक दी गई होगी तभी पूछ रहा है। तो सी की जनसंख्या सेकंड में, देखो ब्लैंक है ना, पूछ रहा है, अभी ये पूछ रहा है ज्ञात कीजिए। यदि, अब कैसे ज्ञात करोगे, इसीलिए उसने कंडीशन दे दी आगे। यदि वर्ष सेकंड में गांव सी की जनसंख्या गांव ए की जनसंख्या का 150% है, यानी कि उसने बता भी दिया आपको, अब आपको निकालना है बस। तो भैया उसने कहा है कि वर्ष सेकंड में गांव सी की जनसंख्या, ये जो यहाँ पे जो जनसंख्या आएगी गांव सी की, वर्ष सेकंड में जो जनसंख्या आएगी, यही जनसंख्या गांव ए की जनसंख्या के, वर्ष सेकंड की बात चल रही है, गांव ए की जनसंख्या के 150% के बराबर है। तो भैया आराम से निकाल लोगे। सी सिफिक्स में लिख दे रहा हूँ सेकंड, यानी सेकंड वर्ष, बराबर क्या है, ए सेकंड का 150%। यही तो कहा गया है क्वेश्चन में मेरे दोस्तों। तो देखना 1 लाख का 150% कितना आएगा, है कोई बताने वाला? 1 लाख का 150% नहीं बता पाओगे भैया। 100% तो यही है, 100% आधा 50% और जोड़ दो इसका, तो 1.5 लाख नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 150% का मतलब है 150/100, 2 जीरो हटा दो। अब क्या होता है, 15 एकन 15, जीरो कितने, 1 2 3 और एक ये वाला 4, तो ये 1,50,000। तो ये आंसर हो गया आपका दूसरा। ठीक है, वैसे भी आप पता लगा सकते थे कि 1 लाख का 150%, यानी 1 लाख का 100%, 1 लाख तो ये है, और 50% और, यानी 1 लाख का आधा और 50,000, तो 1.5 लाख होगी। तो ये दूसरा ऑप्शन था, ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, और ये आपका ऑप्शन सही हो गया दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा समझते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरे दोस्तों ये है आपके सामने, इसको करते हैं। और यहाँ पे जो ये सी की तीसरे वर्ष की जो जनसंख्या लिखी थी वो 1,57,500 है। अभी मुझे पता लगा तो 1,57,500 है, पहले यहाँ 1,57,000 लिख रहा था। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन तक, लेकिन वो 2 क्वेश्चन में सी की बात नहीं की गई थी, इसीलिए इसका वहाँ पे कोई मतलब नहीं रहा था। लेकिन अब यहाँ सी की बात की गई है, तो मैंने अभी देखा, नोटिस किया इस चीज़ को, तो देखा मैंने कि 1,57,500 है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे को करते हैं। यदि गांव सी की जनसंख्या में वर्ष सेकंड और थर्ड में क्रमशः 25% और 5%, कहने का मतलब क्रमशः का ये है, अगर वर्ष पहले सेकंड ली गई है तो उसकी परसेंटेज 25% पहले वाली होगी, बाद में वर्ष थर्ड ली गई है तो बाद वाली परसेंटेज 5% थर्ड के लिए होगी। ठीक है, 5% की वृद्धि होती है। तो वर्ष फर्स्ट में गांव सी की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
दरअसल ये कहा गया है कि गांव सी की सेकंड वर्ष और थर्ड वर्ष में क्रमशः 25% और 5% की वृद्धि होती है। तो गांव सी की फर्स्ट वर्ष में जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है दोस्तों आपसे। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, मान लिया सी की फर्स्ट वर्ष की ये है, सिफिक्स में मैंने फर्स्ट लिख दिया, सी की फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वर्ष की जनसंख्या को दर्शा रहा है। ये फर्स्ट वर्ष की है मेरे दोस्तों। होता ये है गुणा, क्या होता है, ये फर्स्ट वर्ष की है। अब हम सेकंड वर्ष में जैसे ही जाते हैं तो 25% बढ़ जाता है, यानी कि वो 125% हो जाती है। हम सेकंड वर्ष तक पहुंच गए, गुणा अब तीसरी वर्ष में पहुंचेंगे। तीसरी वर्ष में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो वो 5% बढ़ जाती है, यानी कि कोई चीज़ अपने आप में 100% तो होती ही है, 5% बनने के बाद वो 105% हो गई। ठीक है, अब हम तीसरी वर्ष में पहुंच गए तो ये हो जाने के बाद, बढ़ जाने के बाद टोटल 1,57,500 हो गई है। ओके, सी फर्स्ट हमको निकालना है, गुणा इसका मतलब है 125/100, 125% का मतलब है 125/100, गुणा 105% का मतलब है 105/100, बराबर है 1,57,500। ओके, अब आप देखो, ये देखिए अगर ऑप्शन हमारे इंटीजर यानी कि पूर्णांक दिए गए हैं तो आप ध्यान रखना, ये जो 1575 है ये कैलकुलेशन की चीज़ें होती हैं। एग्जाम में कैसे सोचोगे, तो ये पूरा पूरा कट रहा होगा, 105 से भी कट रहा होगा और इधर ये 125 से भी कट रहा होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि तभी पूर्णांक वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप काट के भी देख सकते हो, भैया देख लो, पहले 5 से इसे काट लो, 5 दूनी 10 और ये 21 बार चला गया। अब 21 से इधर काटो, देखो कट जाएगा पूरा पूरा, देखो कैसे कटेगा। 21 से भाग दोगे पहले 157 में, तो 21 का पहाड़ा पढ़ो तो 7 बार पढ़ोगे, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147। अब बचा 10, 10 यहाँ आएगा तो 105 बना देगा और 21 पंजे 105, ये 2 जीरो और हैं, 7500 बार भाग चला गया 21 का इसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, सी फर्स्ट हमको निकालना है। अब हम बराबर लिखेंगे, बट्टे की चीज़ें जितनी भी हैं वो सब गुणा में चली जाएंगी उधर, और ऊपर की अंश की चीज़ सब भाग में चली जाएंगी। तो देखो इधर है तो 7500 दिख रहा है आपको, यहाँ तक ठीक है दिख रहा होगा, गुणा ये 20 आ जाएगा, गुणा में ऐसे जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख लो यहाँ 20 और यहाँ लिख दो 20 आ गया, ये 100 भी गुणा में आ गया, ये 125 रह गया ऊपर जो कि भाग में आ जाएगा। मैं बहुत आराम से कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब 125 से काट लीजिए आप, 25 पंजे 125 और 25 दिया 75, ये 300 बार चला गया। 5 से ये काट लो आप, 5 चौक 20। ठीक है, 4 दिया 12, 1200 इंटू 100 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 4 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, ये 1,20,000 निकल के आया, जो ऑप्शन दूसरा सही है आपका। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, बस खाका तैयार करना होता है। ओके, 1,20,000 आएंगे। मैंने बहुत आराम से समझाया ये आपको। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए और लोगों को जोड़िए, और आप कमेंट करिए यार प्लीज़, वीडियो सही लग रही तो कमेंट लिख दो, वीडियो लाइक करो, शेयर ज़रूर करो यार, इसको शेयर करोगे तभी सपोर्ट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके सामने, गांव बी में वर्ष थर्ड में पुरुष और महिला का अनुपात 3:2 है, यानी कि गांव बी में तीसरी वर्ष में यदि कोई जनसंख्या है, ये वाली जो जनसंख्या है, जनसंख्या भैया पुरुष और महिला से ही होगी, तो अब उस पुरुष और महिला का अनुपात दे दिया गया है आपको, पुरुष और महिला का अनुपात 3:2 है, और साक्षर महिला और निरक्षर महिला का अनुपात यानी पढ़ी लिखी महिलाएं और अनपढ़ महिलाओं का अनुपात 1:4 है। गांव बी में वर्ष थर्ड में, उसी वर्ष में यानी तीसरी वर्ष की बात चल रही है, साक्षर महिला और कुल महिला के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बताया गया आपको। तो आप इस क्वेश्चन को करिए। चौथा क्वेश्चन है ये इस टेबल का एक क्वेश्चन 5वां और मिलेगा, फिर टेबल चेंज हो जाएगी। आप क्या कर रहे होंगे, आप ये कर रहे होंगे कि तीसरी वर्ष में बी की जनसंख्या टोटल ये है, अब रेशियो के हिसाब से अकॉर्डिंग टू
ये जो रेशियो दिया गया है 3:2, इसके हिसाब से पुरुष और महिला निकाल रहे होंगे। फिर पुरुष और महिला निकालने के बाद महिलाओं में फिर आप रेशियो के हिसाब से साक्षर और निरक्षर महिला निकाल रहे होंगे। फिर साक्षर अनुपात कुल महिलाएं रख के रेशियो निकाल रहे होंगे। आप यही कर रहे होंगे। एक बार ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। 1,75,000 जनसंख्या है, इसको हमने इस रेशियो में बांट दिया, मेल एंड फीमेल। जो अनुपात दिया गया है 3:2, 3:2 में बांटूंगा तो कहने का मतलब 3 मेल हैं 2 फीमेल हैं, टोटल 5 हमारी जनसंख्या है और ये 5 1,75,000 के बराबर है। तो अगर 5 1,75,000 के बराबर है तो 1 यूनिट 5 × 15 55 25 35,000 के बराबर है। तो मेल निकल के आ जाएंगे 3 यूनिट की वैल्यू ये कितना है 1,05,000 और फीमेल निकल के आ जाएंगी 2 यूनिट, यानी कि जो शेष बची, यानी कि 35 दूनी 70,000, टोटल 1,75,000 है ना। तो उसमें से 1,05,000 मेल हैं और 70,000 फीमेल हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया, देखो ये जो है मेल निकल के आ गए, ये जो है फीमेल निकल के आ गई। अब आप कहोगे ये जो 70,000 टोटल हमारी फीमेल हैं, अब इस जनसंख्या को, फीमेल की जनसंख्या को साक्षर महिला अनुपात निरक्षर महिला में बांट दीजिए। तो अब इस 70,000 को मैं 1:4 में बांट दूंगा। तो देखो 1:4 यानी साक्षर महिला अनुपात निरक्षर महिला, क्या अनुपात दिया गया मेरे दोस्तों 1:4, निरक्षर महिला ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि टोटल महिला 1 और 4 5 हैं, यानी कि यहाँ पे 70,000 है टोटल। तो 5 की वैल्यू 70,000, 5 की वैल्यू अगर 70,000 है तो देखो 1 की वैल्यू 14,000। ओके, आपको साक्षर महिलाओं की वैल्यू पता लग गई। आपको अनुपात निकालना है साक्षर महिला और कुल महिला के बीच अनुपात। तो साक्षर महिला की वैल्यू आपको 14,000 मिल गई और कुल महिला आपको 70,000 है ही। अब इनका अनुपात निकाल लो, यानी कि 14,000 है ये और टोटल है 70,000। तो कितना आ गया 1:5 आ गया, 14 पंजे 70 होता है। तो 1:5 दूसरा ऑप्शन सही है आपका। इस क्वेश्चन को बड़ी सहजता से समझाते हुए मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। आप ऐसे करेंगे, वहाँ पे ऐसे कर रहे होंगे, लेकिन आप एक बात सोचिए, और कोई भी जो इस क्वेश्चन को विदाउट टेबल, बिना टेबल के कर सकता है, बिना टेबल की सहायता के कर सकता है, यानी कि ये आंकड़े टोटल हमको ना निकालने पड़े 70,000 35,000 कितनी महिलाएं हैं कितने पुरुष हैं, तो काम बन सकता है क्या? ऐसा कौन है ऐसा कर रहा है कोई? तो एक बार कमेंट में फटाक से लिख दीजिए आंसर, ठीक है। थोड़ी एक्टिविटी करिए। तो इस क्वेश्चन को अब हम विदाउट टेबल के यूज़ के हम करेंगे, ओके, शॉर्ट मेथड से करेंगे। बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसी में लगाएंगे, शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो अभी इस सॉल्यूशन को हटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट लो गया, हटाऊं इसको। करें भैया शॉर्ट मेथड से, तो शॉर्ट मेथड से करते हैं। ध्यान दो, गांव बी में तीसरी वर्ष में पुरुष और महिला का अनुपात 3:2 दिया गया है, ठीक है। बी की थर्ड वर्ष में मेल एंड फीमेल का अनुपात 3:2 दिया गया है। अब एक बात बताओ, जनसंख्या मेल और फीमेल से बनती है, यानी कि तीसरी वर्ष में टोटल मेल अगर 3 है तो टोटल फीमेल 2 हैं, यानी कि टोटल कुल जनसंख्या जो है मेरे दोस्तों वो है 5 है कि नहीं, 3 और 2 5। ओके, अब एक रेशियो और दिया गया है, वो दिया गया है साक्षर महिला, यानी कि साक्षर लिख दो फीमेल, अनुपात निरक्षर फीमेल, ये अनुपात दिया गया 1:4, यानी कि जो टोटल महिला है उसमें साक्षर महिला 1 है और निरक्षर महिला 4 हैं, यानी कि कुल महिलाएं 5 बताई गई हैं। ओके, उसी वर्ष में। अब ध्यान देने वाली बात मेरे दोस्तों ये है कि
अगर कुल महिलाएं हमारे पास उसी वर्ष में 2 हैं यहाँ पे, और इस रेशियो के हिसाब से 5 हैं कुल महिलाएं, यानी कि तीसरी वर्ष में उसी वर्ष में महिलाओं की संख्या तो समान होनी चाहिए ना। तो आप समान कर लो रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। समान करने के लिए हमें 10 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम ले लो 10 ही आएगा। या ऐसा कोई गुणनखंड ले लो जिसमें भाग इन दोनों का चला जाए, तो 10 ही है। तो 10 बना लो टोटल महिलाएं। तो 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 1 2 और 2 चौक 8। अब ये टोटल महिलाएं यहाँ 10 हो गई, ठीक है। अब हम इधर भी 10 महिलाएं टोटल बनाएंगे। तो यहाँ टोटल महिलाएं 2 ही हैं, तो इधर 5 का गुणा करना पड़ेगा। 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कुल जनसंख्या 25 हो गई। तो अब आप देख पा रहे हैं कुल महिलाएं यहाँ भी 10 हैं और कुल महिला यहाँ भी 10 हैं। अब आपको क्या पूछा है? साक्षर महिला अनुपात टोटल महिला। साक्षर महिला 2 हैं, 2 दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा 2 अनुपात कुल महिलाएं कितनी है? 10। तो 2 अनुपात 10 बराबर 1 अनुपात 5। दूसरा ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। ये समझ में आया ना मेरे दोस्तों? आप एक बार फिर से पीछे जाके रिवर्स करके वीडियो देख सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। यही चीज़ समझने के लिए या समझाने के लिए मैं हूँ यहाँ पे। अभी और भी टफ चीज़ें आएंगी, टफ क्वेश्चंस आएंगे आगे मैथ में। तो अभी से आप इन चीज़ों को समझते हुए चलिए। कहीं कहीं ऐसा होगा बहुत सारे रेशियो को हम बैलेंस कर रहे होंगे सॉल्यूशन में, शॉर्ट सॉल्यूशन करने के लिए, तभी तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि मैथ बहुत कंपलसरी हो गया है नौकरी लेने के लिए या एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था मेरे दोस्तों, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप लेवल 3 पढ़ रहे हैं, उसका फर्स्ट टेबल, यानी 2 टेबल पढ़ाता हूँ मैं, 10 क्वेश्चन कराता हूँ। आप हाफ वीडियो यानी 5वां क्वेश्चन आपके सामने है विद ऑप्शन। ऑप्शन ये रहे 4, 81, 76, 85, 71। क्वेश्चन क्या है? 3 वर्षों के लिए गांव सी की औसत जनसंख्या। देखो क्वेश्चन पढ़ने का लहजा भी आप मेरी तरह रखिए। 3 वर्षों के लिए, यानी कहीं रुक रुक के हिंदी नहीं पढ़नी है, जैसे हिंदी पढ़ी जाती है। यहाँ कॉमा लगा, यहाँ तक सीधी एक लय में लिखा हुआ है, तो एक लय में पढ़ेंगे। 3 वर्षों के लिए गांव सी की औसत जनसंख्या, यानी कि 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष हैं, यानी कि सभी वर्षों की गांव सी की औसत जनसंख्या। वर्ष 3rd में गांव बी की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। गांव बी की 3rd वर्ष की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? क्या? तीनों वर्षों की औसत जनसंख्या किसकी? सी की, ठीक है। यदि अब क्वेश्चन यहाँ से टूटेगा, कंडीशन हमको दे दी, जैसे सॉल्यूशन आपको कहाँ से करना है, यहाँ से टूट जाएगा क्वेश्चन। यदि वर्ष 1st और 2nd में गांव सी की जनसंख्या क्रमशः 1,20,000 और 1,50,000 है। ओके, आप एक बात बताओ दोस्तों कि गांव सी की तीनों वर्षों के लिए औसत जनसंख्या आप कैसे निकालेंगे? औसत जनसंख्या निकालने के लिए तीनों वर्षों के लिए आपको पहले तीनों वर्षों की जनसंख्या का योग पता होना चाहिए, फिर आप 3 का भाग लगाओगे तब औसत जनसंख्या निकल के आएगी। लेकिन आपको सिर्फ 3rd ईयर की दी गई है सी गांव की जनसंख्या, 2 की तो दी नहीं गई है, ठीक है। फिर आप औसत निकाल भी लेते, फिर कैसे, जब औसत निकालोगे तभी तो आप बता पाओगे कि ये जो औसत है गांव वी की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है, तीसरी वर्ष में गांव वी की जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो यही औसत निकालने के लिए आपको 1st और 2nd ईयर की जो गांव सी की जनसंख्या चाहिए होगी, वही कंडीशन लगा के क्वेश्चन में बता दी गई है। यदि वर्ष 1st और 2nd में गांव सी की जनसंख्या क्रमशः इतनी और इतनी है, 1st में इतनी, 2nd में इतनी। ओके, अब हमें गांव सी की तीनों वर्षों की जनसंख्या पता है, तो सी का एवरेज निकाल लोगे आप, निकालिए, सबको जोड़ के 3 का भाग दे दो। तो सी का औसत कितना निकल के आएगा? सी का औसत, सभी वर्षों की बात चल रही है, तो सबको जोड़ो, 1,20,000, 1,50,000, 1,57,500, यही जोड़ लो डायरेक्ट। कितना हो गया ये? 1,20,000, 1,50,000, 2,70,000 हो गया। तो ये 2,70,000 हो गया, प्लस 1,57,500 और है, ये और है, ठीक है। इस पूरे को जोड़ में 3 से भाग दे दो, ये एवरेज है। देख लो कितना होगा भैया, देखो यहीं अलग अलग दे दो भाग, 3 में 27, 90,000 बार चला गया।
यहाँ भी देना पड़ेगा। 5 15 3 दूनी 6 5 15, ये 52,500 यानी 90,000 एवरेज निकल रहा है। 90,000 प्लस 52,500 कितना हो गया टोटल? 9 और 5 14, 1,42,500, 1,42,500 ये हो गया टोटल एवरेज, ये हो गया। तो यही औसत गांव वी की 3rd ईयर की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भैया कैसे निकालते हैं हम? इसके बट्टे ये इंटू 100। तो देखो आंसर कहाँ निकालोगे आप? आंसर यहाँ निकाल लो, ये दिख रहा होगा यहाँ पे। ये जो 1,42,500 है, ये इसका 1,75,000 का कितना प्रतिशत है? इंटू 100, 100 पे निकालना है तो इतना प्रतिशत है, बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये 25 से काट लो, 25 चौका 100, ओके 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। 25 पंजे 125, कितना बचा? 17, 17 यहाँ आ गया। 25 7 175, ठीक। और 25 से ये भी काटना पड़ेगा, 25 7 175, 70 बार ये चला गया, ओके सही जा रहा है ना? लगभग पूछा होगा ना, लगभग कितना प्रतिशत है, क्योंकि हमारा पॉइंट में वैल्यू आ रही है इसलिए लगभग पूछा है। तो देखो क्या है, 57/70 इंटू 100 कितनी परसेंट है? इसको और सॉल्व करिए, 1 जीरो काट दीजिए। 570/7 कितना परसेंट है? ये कितना निकल के आएगा? 7 8 56, एक आ गया 7 1 7, यानी लगभग 81% है। लगभग क्या है? 81%। और ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ओके दिख रहा है ना यहाँ तक? दिख रहा है तो ठीक है। तो टेबल फर्स्ट के 5 क्वेश्चन हमने किए, ये लेवल 3rd चल रही है। अब 5 क्वेश्चन और करते हैं। ये दोस्तों इस वीडियो का 6ठा क्वेश्चन और इस वीडियो में दूसरे टेबल का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। टेबल इधर बनी हुई है, ओके। मैं आपको अभी एक बात बता दूं कि इस टेबल के 5 क्वेश्चन मैंने वीडियो बनाई थी अभी, पूरा बहुत अच्छे से पूरी मेहनत करी मैंने, बहुत समझाया और एंड तक वीडियो भी ख़त्म कर दी। और जब मैं मुड़ के जाके देखा तो कैमरा ऑन ही नहीं था, वीडियो चल ही नहीं रही थी। ऐसा भी होता है और अभी मेरे साथ हुआ ऐसा, ठीक है कि 5 क्वेश्चन मैं पूरे करा दिया इसके। और फिर उसके बाद जब मैं उधर वीडियो आपसे विदा लेके जब मैं उधर को गया और देखा तो वीडियो चालू ही नहीं थी। तो ऐसा भी होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उधर साइड पे डिस्प्ले रहती है फ़ोन की। तो पहले इस टेबल को पढ़ते हैं और फिर से 5 क्वेश्चन को कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। टेबल को पढ़ते हैं। ये तो भैया निर्देश है ही है। नीचे दी गई तालिका वर्ष 2020 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, DAV स्कूल गया, कोई स्कूल होगा, कि 5 कक्षाओं 1st 2nd 3rd और 4th और 5वीं में लड़के और लड़कियों और छात्रों की कुल संख्या को दर्शाती है। यानी कि ये एक टेबल है, इसमें 5 कक्षाएं हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं। और दूसरा कॉलम लड़के और लड़कियों के अनुपात का है, जैसे कि पहली कक्षा में 3:2, दूसरी कक्षा में 4:3 और तीसरी कक्षा में 3:1, ऐसे ये भी है। छात्रों की कुल संख्या पहली में 75 है छात्र, दूसरी कक्षा में 70 है, तीसरी कक्षा में 100 है, इसी तरीके से है। तो आप टेबल समझ गए, क्वेश्चन को समझते हैं। कक्षा 2nd और 3rd में एक साथ लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए विद ऑप्शन, आपके ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको करते हैं। कक्षा 2nd और 3rd में लड़कियों की कुल संख्या क्या बतानी है आपको, यानी कि जी गर्ल लड़की को दर्शा रहा है, 2nd ये हो गया, ठीक है, प्लस जी 3rd ये बताना है आपको। दूसरी और तीसरी कक्षाओं की टोटल लड़कियां हैं, तभी तो मैंने जोड़ लगाया है, तो यहाँ से आपको बताना है। डायरेक्ट टेबल में ही समझेंगे हम, ठीक है। इसीलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको कैसे अपनी सोच को बनाना है। तो दूसरी और तीसरी साल में दूसरी और तीसरी कक्षा में चलिए। दूसरी कक्षा ये है, तीसरी कक्षा ये है। तो देखो दूसरी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:3 दिया गया है, यानी कि टोटल छात्र यहाँ पे अनुपात के हिसाब से 7 हो रहे हैं। 4 लड़के हैं 3 लड़कियाँ, 7 छात्र हो रहे हैं। और यही 7 यूनिट, अनुपात की बात चले इसीलिए यूनिट, इन 7 यूनिट की वैल्यू टोटल छात्र 70 के बराबर रख दो। तो 7 की वैल्यू अगर 70 है तो 1 की वैल्यू 10, और अगर हमें लड़की निकालेंगे तो 10 या 30 और लड़के निकालेंगे तो 10 और 40। ऐसे ही आपको सारी निकालनी है जैसे क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप समझ गए। 2nd में लड़कियां अब हम कैसे निकालेंगे, एक बार और समझिए। 4 लड़के 3 लड़कियां, टोटल 7, 7 की वैल्यू 70 तो 1 की वैल्यू 10, तो 10 या 30 लड़कियां हो गई,
ओके, तो सेकंड में 30 लड़कियां हो गई, प्लस थर्ड में लड़कियां और देखेंगे। थर्ड में 3:1 के हिसाब से 3 लड़के हैं 1 लड़की है, 4 टोटल है और 4 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू 25 और 1 ही लड़की है, तो 25 लड़कियां यहाँ हो गई। तो टोटल लड़कियां कितनी हो गई? 55। और यही 55 लड़कियां टोटल पूछा था आपसे और ऑप्शन हो गया आपका तीसरा सही। ठीक है, अभी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई थी 5 क्वेश्चन की, फिर भी मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। अभी पानी पिया है थोड़ा सा, क्योंकि वेस्ट मेहनत हो गई यार। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने उसमें उस वीडियो को, और फिर से मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है ना, 7वां क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कक्षा फर्स्ट में लड़कियों की संख्या और कक्षा चौथी में लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। फर्स्ट में लड़कियां कितनी हैं? फर्स्ट में 3:2, 5 यूनिट की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15, 15 दूनी 30 लड़कियां। ऐसे ही आपको इसमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तभी तो मेरा मतलब है कुछ। 3 लड़के 2 लड़कियां, टोटल 5, 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15, 15 दूनी 30 लड़कियां। तो भैया फर्स्ट कक्षा में जी गर्ल यानी फर्स्ट में कितनी है? 25 लड़की और 15 दूनी 30 लड़कियां। कितनी? 30। 3 और 2 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15, 15 दूनी 30। ठीक है, कक्षा फोर्थ में लड़कों की संख्या कक्षा फोर्थ में, चौथी में जाओ। 5 लड़का है 3 लड़की हैं, तो 5 और 3 8 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 15, तो 15 अपना 75 लड़के है गए। माने का पूछो अनुपात निकालो, 15 दूनी 30, 15 अपना 75, 2:5 आ गया। चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान रहे 2:5 आया, 5:2 नहीं आया है, क्योंकि लड़कियां अनुपात लड़के पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन करें इस टेबल का और वीडियो का 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इस टेबल का, वीडियो का 8वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, स्कूल की 5 कक्षाओं में छात्रों की औसत संख्या क्या है? यानी कि स्कूल की सभी कक्षाओं में छात्रों की औसत संख्या। औसत कैसे निकालोगे? टोटल छात्रों का पहले योग निकालना पड़ेगा, फिर कितनी कक्षाएं? 5, 5 का भाग देना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे योग? तो भैया ऐसे निकाल लेंगे, 75 लिख लो, 70 पहले लिख लो सब, 100, 120 और 90। जोड़ना भैया कितना हो गया विनोद? 5, 7 और 7 14 और 2 16 और 9 25 के 5 हासिल आगे 2, 455 हो गया। और अगर आपको एवरेज निकालना है मेरे दोस्तों, तो 455 में 5 कक्षाएं, तो 5 का भाग दे दो। 5 45, 5 5, 91 आंसर, पहला आंसर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, कि आप एक बार ये 25 नंबर का मैथ जो पैट में आ रहा है मुझसे पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। और कितना मैथ होगा, कितनी वीडियो होंगी, अगर आप एक दिन में भी दोहराओगे ना तो सारे आप मैथ पढ़ लोगे। इसको ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्त हैं या भाई हैं उनको ज़रूर भेजना इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वहाँ सिर्फ संख्याएं चेंज दी गई होंगी। मैं आपको ये वादा करता हूँ। हम अभी तालिका के जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं पैट में, उसके ये तीसरी वीडियो चल रही है, यानी कि 30 क्वेश्चन मैंने टारगेट रखा है। 30 क्वेश्चन में से ही 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे वहाँ पे पैट में जो इन्हीं क्वेश्चनों से मिलते होंगे, सिर्फ संख्याएं चेंज होंगी। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया इस टेबल का। हम चौथा क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्तों। इस टेबल का चौथा और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 9वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है विद ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। कक्षा थर्ड में लड़कों की संख्या कक्षा फर्स्ट में लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है मेरे दोस्तों, भाई ये वीडियो आपको ज़रूर सपोर्ट में देनी होगी, क्योंकि यार मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ। मैंने बताया आपको कि कैमरा चालू ही नहीं हुआ था और मैं पूरी वीडियो बना गया। 40-45 मिनट की वीडियो में बना गया, क्योंकि मुझे एडिट करनी पड़ती है ना, तो तब कहीं जाके 25 मिनट की होगी वो। तो पूरी टोटल लिखना पड़ता है, ये सब क्वेश्चन आपके सामने तो मैं लिखता नहीं हूँ। इतनी मेहनत मेरी बेफिजूल की चलेगी, वो बहुत अच्छे से मैंने फुल एनर्जी में पढ़ाया था। अभी मेरी एनर्जी डाउन हो चुकी है, फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कक्षा थर्ड में लड़कों की संख्या और कक्षा फर्स्ट में लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो पहले तो आप टोटल संख्या निकाल लीजिए। तो कक्षा थर्ड में यानी कि तीसरी कक्षा में लड़कों की संख्या इसलिए बी,
तीसरी में, ठीक है। देखते कितनी है, 3:1, 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। टोटल 4 स्टूडेंट है, 4 की वैल्यू 100 है तो 1 की वैल्यू 25 और लड़के पूछे हैं तो 25 या 75 लड़के हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कक्षा में फर्स्ट, यानी कि कक्षा फर्स्ट में होना चाहिए ना, कक्षा फर्स्ट में लड़कियों की संख्या से। अब कक्षा फर्स्ट में जी फर्स्ट निकालना है, लड़कियों की संख्या जी है ना, 3 लड़के 2 लड़कियां, तीनों तो 5 स्टूडेंट, 5 की वैल्यू 75 है, यानी छात्रों की कुल संख्या है ना 75, और यहाँ यूनिट के हिसाब से 5 हो रही है, तो 5 की वैल्यू 75 तो 1 की वैल्यू 15, तो लड़कियां होगी 15 दूनी 30, तो 30 हो गई। तो यहाँ मेरे दोस्तों गौर दो, ये पूछा है कि तीसरी कक्षा में लड़कों की संख्या ये जो 75 है, पहली कक्षा में लड़कियों की संख्या ये जो 30 है, इससे कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 100 पर कितना अधिक होगा। तो 30 से कितना अधिक है ये भैया, 45, ठीक है। तो ये बट्टे 30 लिख दो, क्योंकि ये 30 से अधिक है और 100 पे निकालना है तो 100 का गुणा कर दो, प्रतिशत का मार्क लगा दो, 1 0 हटा दो, 3 से 15 बार काट दो, तो 150% आ गया। ये ऑप्शन है आपका चौथा, 150% अधिक है, यानी कि 30 से ये 75 150% अधिक है। समझ में आया? इसको हटाएं, लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां इस टेबल का और इस वीडियो का 10वां क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है भाई? कक्षा फर्स्ट और 5वीं में एक साथ लड़कों की संख्या और कक्षा दूसरी, तीसरी और चौथी में एक साथ लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो अंतर कब निकालोगे? पहले तो आपको कक्षा फर्स्ट और 5वीं में पहले टोटल लड़के निकालने पड़ेंगे, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी में टोटल लड़कियां निकालनी पड़ेंगी, फिर आप अंतर निकाल लेना। तो देखते हैं भैया, कक्षा फर्स्ट में लड़के बी फर्स्ट प्लस कक्षा 5 के लड़के बी फिफ्थ बराबर निकलने चाहिए। टोटल कुल निकालना है, इसलिए जोड़ दिया मैंने, पहली और 5वीं कक्षा के टोटल लड़के जोड़ दिए, यहाँ निकाल लेंगे। तो पहली कक्षा में 3 और 2 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15, 15 थी 45 लड़के यहाँ हैं। 5 में जाओ, क्लास 5 में जाओ, 1:1 बराबर लड़के लड़कियाँ हैं और टोटल 90 हैं, तो यहाँ भी 90 लड़के और 90 लड़कियाँ हैं। हमें लड़के चाहिए तो प्लस 90 45, यानी कि यहाँ भी 45 लड़के और 45 लड़कियाँ हैं, टोटल 90 स्टूडेंट हैं, तो लड़के चाहिए तो 45 स्टूडेंट यहाँ भी हो गए, यानी टोटल हमारे पास 90 लड़के हुए। अब लड़कियों की संख्या देखते हैं। कक्षा दूसरी, तीसरी और चौथी में जी दूसरी प्लस जी तीसरी, जी माने गर्ल, प्लस जी चौथी, ये निकालना है टोटल कुल। दूसरी में देखो 4 लड़के 3 लड़कियां, टोटल 7, 7 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 10 और 10 या 30 लड़कियां होंगी। प्लस अब तीसरी कक्षा में जाएंगे, 3 लड़के 1 लड़कियां, टोटल 4, 4 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 25, 25 सेकंड 25 लड़कियां यहाँ हो गई। प्लस अब हम चौथी कक्षा में जाएंगे, 5 लड़के 3 लड़कियां, 8 टोटल हो गए, 8 की वैल्यू 120, तो 1 की वैल्यू 15, 15 थी 45 लड़कियां यहाँ हैं। तो टोटल लड़कियां कितनी होगी भैया? 45, 25, 70 और 30, 100। आपको अंतर पूछा है कि ये जो टोटल लड़के हैं और ये टोटल लड़कियां हैं, इनके बीच अंतर क्या है। तो भैया अंतर निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो, तो इस 100 में से आप 90 घटाओगे तो 10 का अंतर आ जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है आपका। समझ में आया ना? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इस टेबल का 5वां क्वेश्चन और इस वीडियो का 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो आप टेबल या लेवल 3 आप टेबल की पढ़ चुके हो। आपके पैट में जो तालिका की व्याख्या और तालिका का विश्लेषण जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे दोस्तों, वो मैंने कवर करा दिए, यानी कि अब 10 नंबर का मैथ आपका ख़त्म हो गया है। आपको विश्वास करना होगा, नहीं तो आप सिर पे हाथ मत रखना। आपको खुशी महसूस होनी चाहिए जब मैं पैट के मैथ का सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा होगा तब, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा कि देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो पैट में आया है, यही क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन इतने नंबर की वीडियो में इतने नंबर का क्वेश्चन है, मैंने कराया है।
सिर्फ संख्याएं चेंज मिलेंगी आपको, सब इसी तरीके टर्म मिलेंगे। तो 30 क्वेश्चन टेबल के आप पढ़ चुके हो, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके पैट में फंसेंगे, सिर्फ संख्याएं चेंज होंगी, बाकी सब यही पूछा गया होगा। किसी में एवरेज, किसी में अंतर, किसी में प्रतिशत कितना अधिक है ना, किसी में अनुपात पूछा गया होगा। तो ये लास्ट वीडियो थी। तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ फिर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए अभी, और इस वीडियो को तो बहुत सपोर्ट करिए। इसको मैंने दोबारा बनाना पड़ा है, अब एनर्जी वीक में मुझे बनानी पड़ी ये वीडियो। मैंने बताया ना, कैमरा बंद हो गया था, वीडियो चल ही नहीं थी, ठीक है। और अभी पैट तक, जब तक पैट का पेपर होगा तब तक मैं यही पैट का सब पढ़ाऊँगा। अभी टेबल पढ़ चुके हैं आप, अब आपको हम ग्राफ के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ग्राफ स्टार्ट करूंगा, जो ग्राफ की व्याख्या और ग्राफ का विश्लेषण, जो 2 क्वेश्चन यानी 10 नंबर, दो ग्राफ आएंगे और 10 क्वेश्चन लगे होंगे, एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम उसको करेंगे। उसमें कौन कौन से ग्राफ होंगे, उसमें देखो दंडारिक होगा, लाइन ग्राफ होगा, ओके, और आपको पाई चार्ट भी होगा उसमें, ठीक है। सबके 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यानी कि 25 नंबर का मैथ मुझे कंपलसरी कराना ही है। और मैथ इतना ज़्यादा मैं नहीं कराऊंगा, आप 4 घंटे बैठ के किसी दिन पढ़ लोगे तो पूरा मैथ ख़त्म हो जाएगा, सारी वीडियो देख लोगे आप, ओके। आप प्लीज़ मुझ पर विश्वास रखिए। और 12th वालों के लिए कहना चाहूँगा, आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि पैट का मैथ ख़त्म होते ही मैं अभी जो कंपटीशन वाला, जो हमारा एक अभी जो नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल की मैंने एक वीडियो वहाँ सेंड करके आपके पास तक रोक दिया है नंबर सिस्टम को, वहाँ से आगे हम चालू करेंगे। और 12th वालों के लिए खुशखबरी ये है कि मैं तब पैट के बाद उस कॉम्पिटिटिव जो मैथ है, नंबर सिस्टम चल रहा है, उसको भी साथ लेके चलूँगा और 12th के मैथ को भी साथ लेके चलूँगा। 12th का मैथ भी बहुत अच्छे से हम कर रहे होंगे, कहीं से भी शुरू करेंगे और पूरे मैथ को पढ़ेंगे बहुत अच्छे सॉल्यूशन के बाद, एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। तो आप और अपने दोस्तों को 12th वालों सुन लो ध्यान से, इस चीज़ को, इस चैनल से जोड़ जाइए आप, ठीक है। आप बहुत ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे होंगे, बहुत पैसे देने पड़ रहे होंगे, ठीक है, और पूरे साल 2-2 साल आप मैथ पढ़ते रहते हैं, आप मेरे हिसाब से भी पढ़ लीजिए एक बार, ओके। तो ये लास्ट वीडियो थी, अब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा आपका, RDS नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।